नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। सीएम नीतीश कुमार के G20 में शामिल होने के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो दावा कर दिया है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। सोमवार को उन्होंने एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि पटना में जब विपक्षी दल की बैठक हुई थी और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राहुल गांधी को कि शादी कीजिए, हम लोग बाराती रहेंगे, उसी दिन हम समझ गए थे और नीतीश कुमार को भी समझ जाना चाहिए था। मांझी ने कहा कि रही सही बातें बेंगलुरु में हो गई कि पहले ही नीतीश कुमार को वहां से भागना पड़ा। वहीं जब वो मुंबई गए तो उनको आईना दिखा दिया गया। मुख्यमंत्रियों को जैसे ही G20 के भोज में बुलाया गया तो नीतीश कुमार को खिड़की मिल गई। जीतन राम मांझी ने सवाल किया कि नीतीश कुमार को जो बाइडेन से पीएम मोदी परिचय करा रहे थे, इसका क्या औचित्य है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के दिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी बात को हमने कहा है कि देखिए आगे आगे क्या होता है। रही है उन बातों में है इस बात की शंका कि जब बाइडेन साहब नीतीश जी को परिचय करवा रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी जी अलग होते थे, जो नरेंद्र मोदी को ये देखना नहीं चाहते थे, आज उनके नज़दीक सट करके बाइडेन से परिचय ले रहे हैं या दे रहे हैं। ये आगे का राजनीतिक भविष्य के बारे में इंडिकेट करता है। क्या होगा आने वाला दिन में देखिए। जन सुराज पदयात्रा की सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली नीतीश कुमार बीजेपी वालों को मैसेज देने गए थे कि ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं। पिछले 8 बरस में नहीं गए, यहां तक कि जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से खिड़की और रोशनदान दोनों को खोल कर रखते हैं। किसकी कब जरूरत पड़ जाए इसके अनुसार अपना रास्ता खोले हुए हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि INDIA उनके लिए दरवाजा है और खिड़की राज्यसभा सदस्य हरिवंश नारायण हैं, जिनके माध्यम से उनका भाजपा के साथ संपर्क बना हुआ है। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई जा सकता है, लेकिन पत्रकारों को यह पूछना चाहिए कि भाई पिछले 8 वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े वाजपेयी जो सबके श्रद्धेय है, हम उनको इतना श्रद्धा करते हैं। कोई नीतीश जी से पूछे भाई पिछले साल काहे नहीं गए थे, इस बार अभी जानने की क्या जरूरत है। ये उनका दबाव बनाने का तरीका है एनडीए वालों को कि अगर हमको आप लोग नहीं भाव दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं, हमारा एक रोशनदान। ये नीतीश जी की पॉलिटिक्स हो तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है नीतीश कुमार का। अब और उनकी विश्वसनीयता आज के तारीख में यही है कि हर आदमी अब ये जान गया है, तो उनको उसी तरीके से डील करता है कि भैया ये कहां है, कहां रहेंगे, कोई नहीं जानता है। जब जिसके साथ है उसके साथ उनको मान लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि INDIA में सीट बंटवारे और उम्मीदवार का चयन का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। विपक्षी गठबंधन INDIA में सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। इसकी पहली बैठक 12 से 14 सितंबर को दिल्ली में होगी। इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत विभिन्न दलों के नेता शामिल होंगे। INDIA गठबंधन में दूल्हा कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, इन सारे सवालों का जवाब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सभी आपस में विचार विमर्श कर दूल्हा तय कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चुनाव का समय है, ऐसे में नेताओं की उठापटक जारी है। नाराज हों या मौका परस्त, बीजेपी कांग्रेस के कई नेता पाला बदलने में जुटे हुए हैं। एक और बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांग रही है। इसी बीच एक के बाद एक झटके भाजपा को मिलते जा रहे हैं। भिंड में भी विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कर शतक मार दिया। वह भी तब जब जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र में ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने वाली है।
मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। वे चुनाव प्रचार के लिए जहां भी जाते हैं कोई न कोई बड़ी परियोजना की शुरुआत करते हैं, लेकिन अपने ही घर के अंदर के लोगों की नाराजगी उनकी परेशानी का कारण बनी हुई है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बना ली है। बीजेपी दल बदल के मामले में अभी भी पीछे नजर आ रही है। बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं में मुख्य रूप से बैजनाथ यादव, दीपक जोशी, वीरेंद्र रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत और गिरिजा शंकर शर्मा हैं। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। कांग्रेस और भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी है। बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी है। इस बीच भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने बीकानेर में नगरीय शासन मंत्री शांति धारीवाल के बयान को लेकर कहा कि ऐसे मंत्रियों को अरब सागर में फेंक देना चाहिए। उन्होंने 100 यूनिट फ्री बिजली वाले बयान पर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता की जमीर को नहीं खरीदा जा सकता। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को कोर कमेटी और चुनाव अभियान समिति सहित 4 समितियों का गठन किया। इन कमेटियों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोर कमेटी, चुनाव अभियान समिति, संचार समिति और प्रोटोकॉल समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इन कमेटियों की जिम्मेदारी पार्टी के सीनियर नेताओं को सौंपी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में गठित की गई कांग्रेस की कोर कमेटी की पहली बैठक में कमजोर सीटों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी में पार्टी के दिग्गजों ने मंथन किया। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की भी बैठक हुई। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में टिकट वितरण के साथ ही प्रत्याशियों की हार जीत पर मंथन किया गया। देर रात 10 बजे तक चली कोर कमेटी की बैठक में टिकट पाने वाले दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। प्रत्येक सीट के हार जीत का गुणा भाग लगाया गया। सोमवार को भी कोर कमेटी के सदस्यों के बीच इसी मुद्दे पर मंथन हुई है। बीजेपी के नेता G20 की बैठक को लेकर एक तरफ मोदी सरकार की खूब तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहा है। इस बीच लालू प्रसाद ने G20 की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि इस बैठक से गरीब को क्या फायदा होगा। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव कोई नेता नहीं है, वो नेता बनने लायक हो जाए तब बात करेंगे। आगे सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भारतीय नहीं होने का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के उन 15 महीनों के बारे में बात करते हुए कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया। साथ ही कहा कि जब मध्य प्रदेश में 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने अपने राज्य में वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस को सरकार में कभी न आने दें। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के होते हुए राज्य में एक सीरियल खूब चलता था और ये 15 महीने तक दिन रात चलता रहा। इस सीरियल का नाम था कौन बनेगा करोड़पति।